हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंसेस इक्वेशन चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 RS अग्रवाल की बुक, जैसे कि न्यू एडिशन आ गया है। सो एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। आई होप आपने प्रीवियस वाले सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अगर गाइज नहीं किए हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको रियल नंबर क्लास 10 प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारी एक्सरसाइज के सभी सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल whose sum is रेशनल। मीन्स क्या प्रूफ करना है कि आपको एक एग्जाम्पल देना है, एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो टू इरेशनल नंबर हो। मीन्स टू इरेशनल नंबर का आपको एग्जाम्पल देना है जिनका अगर सम करे तो रेशनल आए। फिर दूसरा क्वेश्चन में पूछा है कि टू इरेशनल नंबर का ऐसा एग्जाम्पल दो जिनका अगर प्रोडक्ट हो करे तो रेशनल आए। मीन्स टू इरेशनल नंबर का अगर हम सम करें तो रेशनल आए, एंड टू ही इरेशनल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करें तो रेशनल नंबर आए। गाइज, अभी तक आपने इस एक्सरसाइज में शुरू में बहुत सारे इरेशनल नंबर प्रूफ किए हैं कि ये आपका इरेशनल है, ये आपका इरेशनल है। सो आपने एक फोर्थ क्वेश्चन प्रूफ किया है जिसमें 2 + √3 आपने क्या प्रूफ किया है कि ये आपका इरेशनल है। प्रूफ किया है ना ये आपने कि 2 + √3 आपका इरेशनल है, बुक में चेक कीजिए। सो हमने मान लिया कि ये आपका हमने प्रूफ किया है कि ये इरेशनल है। दैट मीन्स 2 + √3 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। और आपको क्या लेने हैं, 2 नंबर लेने हैं। तो हमें क्योंकि √3 रिमूव करेंगे रेशनल प्रूफ करने के लिए, तो हम इसका डिफरेंट साइन ले लेते हैं। मीन्स 2 - √3 ले लेते हैं। तो 2 - √3 भी आपका कैसा नंबर है, इरेशनल है। दैट मीन्स 2 + √3 एंड 2 - √3 क्या है, आपके रेशनल नंबर हैं। लेट टू इरेशनल, ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। लेट टू इरेशनल नंबर्स आर 2 + √3 एंड 2 - √3, राइट। ये आपके 2 इरेशनल नंबर है। सो फर्स्टली अगर हम इनका सम करते हैं 2 + √3 + 2 - √3, ठीक है। तो ऐड कर दीजिए 2 + √3 + 2 - √3। डिफरेंट साइन की वैल्यू है, कट हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। एंड 4 कैसा नंबर है आपका, रेशनल नंबर है, ठीक है। क्योंकि जिसकी अपॉन में कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। तो बन गई ना P/Q की फॉर्म, एंड Q की वैल्यू 0 भी नहीं है। सो 4 आपका एक इंटीजर होता है, एंड और इंटीजर्स का कहलाते हैं आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। सो 4 आपका क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। Thus टू इरेशनल, thus सम ऑफ, यहाँ लिख लेते हैं सही से आप स्टेटमेंट, thus सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट, अगर हमें क्या करना है कि ऐसे 2 इरेशनल नंबर लीजिए जिनका अगर प्रोडक्ट करे तो रेशनल आए, तो हम यही 2 नंबर ले लेते हैं। आपने ये 2 नंबर इरेशनल माने हैं और ये हैं भी जो कि आपने प्रूफ किए हैं, ठीक है। तो हम इनका प्रोडक्ट करते हैं 2 + √3 इंटू 2 - √3। सो a + b और a - b का आपने फॉर्मूला स्टडी किया है, a + b इंटू a - b। a + b इंटू a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के। गाइज, ये सारे फॉर्मूलेज मैंने कम्युनिटी पे आपको शेयर किए हैं, फॉर्मूलेज वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। सो a + b a - b किसके इक्वल होता है, a² - b²। दैट मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 - 3 का स्क्वायर 3, दैट मीन्स 1 आ गया। एंड 1 क्या है, आपका रेशनल नंबर है। अगेन देख लीजिए, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है, तो P/Q की फॉर्म में आ गया, दैट इज आपका रेशनल नंबर, एंड Q की वैल्यू 0 भी नहीं है। सो ये तो आपको मालूम है ना, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये चीज़ें बताई हुई थी। सो ये आपने देख लिया कि सम किया तो आपका रेशनल आया, एंड प्रोडक्ट किया तो आपका रेशनल आया। Thus product of two irrational number is rational number। क्लियर है, प्रूफ हो गया। ये इस तरीके से ही आपको दोनों पार्ट प्रूफ करके दिखाने हैं, सम किया एंड आपने प्रोडक्ट किया। सो गाइस, समझ आ गया तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए यस मैम मुझे समझ आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, राइट। आपको स्टेट करना है कि ट्रू है या फॉल्स है।
फर्स्ट इज द सम ऑफ टू रेशनल्स इज ऑलवेज रेशनल। मीन्स अगर आप दो रेशनल नंबर लेते हैं तो वो कह रहा है कि आपका क्या रेशनल नंबर आता है हमेशा, ट्रू या फॉल्स। सो गाइज हम इसको एग्जाम्पल से करके देख लेते हैं। सो फर्स्टली हम टू रेशनल नंबर ले लेते हैं। मान लिया एक 2 है एंड और एक 3 है। 2 और 3 आपके रेशनल नंबर होते हैं, ये आपको मालूम है, क्योंकि जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, P अपॉन Q के फॉर्म में है। सो जब हम इनको ऐड करते हैं 2 + 3 कितना हो जाता है आपका 5, राइट। सो इनके अपॉन में 1 है तो इसके अपॉन में भी 1 आएगा। दैट मीन्स 2 + 3 = 5 अपॉन 1. So this is rational number. That means sum of two rational number is rational number. So true हो गई ये वैल्यू। एंड गाइज अगर आपको इस तरीके से भी दे दिया जाए, आप एग्जाम्पल मान लीजिए 3/2 एंड 5/2, दो रेशनल नंबर मान लीजिए, ठीक है। इनका अगर आप सम करते हैं तो एलसीएम ले लेंगे 2 आप यहाँ पर, तो 3 + 5 दैट मीन्स 8/2। नाउ इसको जब कट करेंगे 2 × 4 = 8 एंड 2 × 1 = 2, तो 4/1। इट मीन्स क्या आया, अगेन रेशनल नंबर आया, P अपॉन Q की फॉर्म में आया एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो आप चाहे ये मान लीजिए चाहे ये मान लीजिए, क्योंकि 2 और 3 भी आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। सो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना आपको, 2, 3 रेशनल नंबर होते हैं। मैंने बताया था जो ये इंटीजर्स होते हैं इनके अपॉन में जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। सो दीज आर ऑल्सो इंटीजर्स। सो अगर हम इस फॉर्म में लेते हैं तो तब भी आप इनको सॉल्व करके देखेंगे तो आपका एक रेशनल नंबर भी आएगा। दैट मीन्स सम ऑफ टू रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। दोनों चीज़ों से क्लियर हो गया कि आप कभी भी दो रेशनल नंबर का सम करते हैं तो हमेशा रेशनल आता है। नाउ अगर इनका प्रोडक्ट करें, सो गाइज देख लेते हैं इसको भी। सम ऑफ टू रेशनल इज ऑलवेज रेशनल, ये प्रूफ करना है। सो पहले हम फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। दैट मीन्स 2 × 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 3 = 6। सो जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है। अगर हम इनके अपॉन में भी देखते हैं तो 1 की मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। सो दिस इज रेशनल, 6/1, या फिर कहते हैं 6, तो दिस इज नंबर इज ऑल्सो रेशनल। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल इज ऑल्सो रेशनल। अगर हम इन एग्जाम्पल से देखते हैं तो देख लीजिए 3/2 × 5/2, तो 5 × 3 = 15/2। सो हम देख रहे हैं 15/2 भी मल्टीप्लाई करके, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आया, रेशनल। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। सो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू हो जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल इज ऑलवेज रेशनल नंबर। क्लियर है, ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए। नाउ पार्ट 3 सॉल्व कर लेते हैं। सम ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल, ये प्रूफ करना है कि अगर आप दो इरेशनल नंबर ले और उनका सम करें तो हमेशा क्या आए, इरेशनल आए। ये ट्रू है कि फॉल्स है। वैसे तो आपने क्वेश्चन नंबर 16 में ये दोनों पार्ट सॉल्व किए हैं, बट फिर से हम अगेन यहाँ पे देख लेते हैं। मान लिया आपने दो इरेशनल नंबर लिए, कौन से ले लिए, 2 + √3 ले लिए, राइट। एंड दूसरा आपने इरेशनल नंबर ले लिया 2 - √3। मीन्स आपने दो इरेशनल नंबर लिए, एक 2 + √3, एक 2 - √3। सो गाइज अगर आप इनका सम करते हैं तो 2 + √3, ठीक है, प्लस 2 - √3, इट मीन्स 2 + √3 + 2 - √3। सो √3 से √3 कैंसिल हो जाता है तो वैल्यू आ जाती है आपकी यहाँ पर 4। बट 4 इज रेशनल नंबर, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, 1 होता है। दैट मीन्स ये क्या है, आपका रेशनल नंबर है। सो यहाँ से हमने देखा अगर आप आपने दो नंबर माने थे इरेशनल, ये हैं, अभी तक आप प्रूफ करके आए हैं ना पूरे एक्सरसाइज में कि ये आपका इरेशनल नंबर होता है, ये हमने प्रूफ किया है। सो इन इरेशनल नंबर का अगर हम सम करते हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, रेशनल आ रही है। बट आपसे तो बोला है कि सम ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल। मीन्स जो ये आपको इरेशनल नंबर दिए हैं, अगर हम इनका प्रोडक्ट करें 2 + √3 × 2 - √3, ठीक है, तो ये इसे 2 को a मान लीजिए, √3 को b मान लीजिए, तो a + b, a - b का फॉर्मूला आपको मालूम है, a + b × a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के इक्वल होता है। दैट मीन्स 2 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर।
रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। सो 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, बट 1 इज रेशनल नंबर, क्योंकि अगर हम इसके अपॉन में देखेंगे तो 1 होगा, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है, दैट मीन्स 1 इज योर रेशनल नंबर। सो अगर हम इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो रेशनल नंबर आता है, इरेशनल नहीं आता ऑलवेज। तो ये जो ऑलवेज हम इसने पूछा था कि अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो इरेशनल नंबर का इज ऑलवेज एन इरेशनल, नो, यहाँ पे तो रेशनल आ गया, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, राइट। नाउ नेक्स्ट, सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, प्रूफ करना है सम ऑफ, एक तो नंबर लिया आपने रेशनल और एक लिया इरेशनल, सो लेके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मीन्स मान लिया आपका जो रेशनल नंबर है आप कोई भी ले लीजिए, 2 ले लीजिए, राइट, एंड इरेशनल मान लीजिए आपने क्या लिया, 2 प्लस रूट 3 लिया, ठीक है, दो कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। सो गाइज इनका अगर हम सम करते हैं तो कहता है क्या इरेशनल आता है, तो आइए करके देख लेते हैं। 2 प्लस रूट 3, तो वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस रूट 3, इट मीन्स 4 प्लस रूट 3, और ये आपने प्रूफ किया हुआ है ऑलरेडी कि 4 प्लस रूट 3 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। सो गाइस अगर हम एक रेशनल और एक इरेशनल का सम करते हैं तो हमारा हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। सो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, क्लियर। अगर आप रेशनल और एक इरेशनल का सम करते हैं तो वो आपका इरेशनल आता है, जैसे कि हमारा आया है, दैट मीन्स आवर स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। नाउ अगर इनका प्रोडक्ट करें, मीन्स एक रेशनल और एक इरेशनल का प्रोडक्ट करें तो क्या इरेशनल आएगा, चेक कर लेते हैं। सो आइए हम लोग यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं गाइज, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। सो हमने इसको यहाँ पे रब कर दिया। नाउ क्वेश्चन पार्ट 6 देख लेते हैं। पार्ट 6 अगर हम सॉल्व करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, तो सेम यही नंबर ले लेते हैं हम, 2 प्लस रूट 3। सो प्रोडक्ट कर लेते हैं, 2 इंटू 2 प्लस रूट 3, मल्टीप्लाई कीजिए 2 की, 2 2 4 प्लस 2 रूट 3, ठीक है। और आप इससे पहले एक्सरसाइज में, अभी इसी एक्सरसाइज में आपने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, 4 प्लस 3 रूट 2, इस टाइप से 3 प्लस 5 रूट 2, इस टाइप से आपने प्रूफ किया था कि वो आपके क्या है, इरेशनल नंबर है। सो गाइस 4 प्लस 2 रूट 3 आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, कैसा है, इरेशनल। दैट मीन्स एक रेशनल और एक अगर इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन करे, प्रोडक्ट करे, तो नंबर क्या आता है, इरेशनल आता है। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, राइट। सो इस तरीके से आपको ये पूछा था कि दिस इज ट्रू और फॉल्स, तो आपने बता दिया ये आपके ट्रू है, ये दोनों फॉल्स हैं, ये ट्रू है, बट ये आपको एग्जाम्पल की हेल्प से दिखाने हैं क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। सो गाइज आपने यहाँ पे लिख दिया ट्रू और फॉल्स। अगर आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाए तो आप एग्जाम्पल की हेल्प से बता दीजिएगा, और 1 मार्क्स में टिक MCQs वाला आए तो आप डायरेक्ट ट्रू फॉल्स टिक कर दीजिएगा, राइट। सो गाइज नाउ ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 1 ही जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको सब इन 4 एक्सरसाइज में सॉल्व करा चुकी हूँ, एंड जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है उनके सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। रियल नंबर क्लास 10 इसी प्लेलिस्ट में सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ओके गाइज, सो आपको समझ आ गया तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए इसमें मुझे समझ आ गया, एंड कमेंट भी कर दीजिए आपको अदर किस चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए, सो वो आपको अवेलेबल होते रहेंगे, एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।